नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोन लेने वाला जो व्यक्ति है वो किसी को पिता है, किसी को हस्बैंड है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपनी कभी वो मर जाते हैं लोन लेकर, कभी फुल पेमेंट ना करके वो कभी मर जाता है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, बहुत जना के साथ होता है। कभी मर जाते हैं तो उनका जो वारिस है, उनको वारिस जो लोग उनका पीछे है, वाइफ, चिल्ड्रेन, जो भी है, ये सब उनका वारिस है। उनको वारिस को क्या उनका जो लोन लिया हुआ लोन, वो लोन का जितना बकाया राशि है, वो बकाया राशि को वापस देना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल है। लोग सोचते भी है, अगर किसी को मृत्यु हो जाने पर उनका पिताजी है तो उनको बच्चे को, या वाइफ है तो उनको, हस्बैंड है तो उनको वाइफ को, क्या उनको जो लोन का राशि है जो बाकी है अभी तक, वो क्या देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा तो कैसे देना पड़ेगा? ये बात, सारे सवाल ये लोन के लिए, क्योंकि ये लोन जो होता है वो दीर्घमेयादी होता है, वो बहुत साल चलता है, कम से कम 2-5 साल तो चलता ही है। तो नेचुरली इसके बारे में हर परिवार में एक सवाल रहता है कि ये लोन जो लिया है वो व्यक्ति, उनको परिवार को, उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनको परिवार को क्या लोन चुकाना पड़ेगा? इसको सवाल को 2-3 आंसर है। जैसे कि मान लीजिए, जो व्यक्ति लोन लिए थे पूरा नहीं चुका के उनको कुछ हो जाता है, तो उनको जो एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाए हैं, जैसे कि लैंड, हाउस, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे कुछ एसेट्स होता है किसी को। तो एसेट्स जो होता है, एसेट से जितना बाकी है उतना बाकी का अमाउंट उनको, परिवार को देना है। और कैसे देंगे? वो तो जैसे परिवार का जो मालिक होता है, जो अभी जो जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपको परिवार में जो रहे हैं, जो मर गया है, उनका सन, डॉटर या वाइफ जो भी हो, उन लोग जो माने है, उनको कैसे देंगे? वो उनको नाम पर कराएंगे, क्योंकि जो डेथ पर्सन है उनको तो प्रॉपर्टी कैसे भी दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। उनको उनका अपने नाम पर कराना होगा। अपने नाम पर करा के फिर जो लोन बाकी है वो दे सकते हैं। उसका पहले दे नहीं पाएगा। उसको पहले अगर वो इनकार करते हैं कि हम उनको प्रॉपर्टी नहीं लेंगे और हम अपने नाम में नहीं करेंगे, तो इस समय में बैंक जो प्रोसीड्योर उनको करना है, ये बहुत भारी प्रोसीड्योर है। वो प्रोसीड्योर से जाना नहीं चाहता है कोई बैंक। वो चाहता है कि किसी उनका जो जिनको छोड़ गया है, जैसे वाइफ, चिल्ड्रेन, और जो भी है, इन लोगों को जो छोड़ गया है, उन लोग का अपने नाम पर प्रॉपर्टी करे, और माने जो बकाया जो ड्यू अमाउंट है, वो ड्यू अमाउंट ड्यू खाते के, जो लोन का खाता है, वो खाता में दे के लोन को, अकाउंट को बंद करे, ऐसा चाहते हैं। तो और एक बात है, जो लीगल एयर है, उनको अपने से, अगर कोई लोन लिया था, उनको अपने से कुछ प्रॉपर्टी नहीं था देने के लिए, अभी भी नहीं है, तो कोई भी लीगल एयर को कुछ भी पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रुपया है ये उनका अपना है, जो
लोन लिए थे उनका नहीं है। नेचुरली इस रुपया का जो बात है वो अपने रुपया से, या पिताजी हो, बड़ा भाई हो, जो भी हो, उनका कर्जा नहीं चुकाना है। वैसे ही अपने अपने आप, अगर उनका कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं है, तो उनका उनका जो जिम्मेदारी था, वो जो लोन अकाउंट है, वो लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। कभी भी ऐसा भी होता है कि पर्सनल लोन जो होता है, पर्सनल लोन में बैंक इंश्योरेंस भी करा रखता है। जो इंश्योरेंस करा रखता है तब तो कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस से वो जितने का बैलेंस अमाउंट है वो आ जाएगा और बैंक का ड्यू राशि को भुगतान हो जाएगा और अकाउंट बंद हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। जो भी है, आप बैंक से संपर्क करें। संपर्क करके क्या करना है उनको पूछिए। उनको पूछने से वो लोग सलाह जरूर देंगे, और सलाह देने से जैसे आपको ठीक लगे, जैसे उचित लगे, माने जैसे जैसे सिचुएशन है उसी का मुताबिक वो कार्रवाई होगा। कार्रवाई होके लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। यही है जो लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट जो लोन किए थे उनको मर जाने पर, जो जिसको बारे में लोग जानकारी चाहते हैं, यही है वो जानकारी। नमस्ते।